बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि वीगो डाले मैदान में आगे हैं और अब चौधरी परवेज इलाही की कहानी खत्म। पायन टाइम टाइम फिश जो तीसरे नंबर पे थे ना, पायन वो रेसोबार हो गया बहू जी, और चीज़ें जो हैं अब इनके सारी खिलाफ चली गई हैं। ये मामला क्या है इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे जो हैं मोहन इलाही, मुझे उनका मुस्तकबिल जो है वो काफ़ी तारीख दिखाई दे रहा है। सियासी एतबार से मैं बात करूँ, वैसे तो नोट भाई उन्होंने बड़े कमाए ने, बेताशा रुपये ने। स्पेन का दौरा भाई प्राइवेट जेट से करते हैं और उन्होंने मसले कोई नहीं, ज़ाहिर है बेताशा पैसा है। और फिर जो नून लीग वाले इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर वो बात 10% भी ठीक है तो बाऊ जी अगली 20 नस्लों के पैसे कमा गए, फिक्र फाका ही कोई नहीं। सारी जिंदगी स्पेन च बह के या जनूबी अफ्रीका बह के वो मतलब खुले खाओ तो नंगे ना वाला सीन है। इन्ना पैसा बेतहाशा आ जाता है उसके, बल्कि आ चुका है। वो जो नून लीग वाले कह रहे हैं अगर वो 10% भी बात ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो जो बात कह रहे हैं वो 1% भी ठीक है कि नहीं ठीक, लेकिन 10% भी ठीक है। ये रूडा वाली बात कर रहा हूँ। और वो जो जमीना खरीद लिया तो उत्थे जनाब हूँ तरक्याती स्कीमां शुरू हो गई सरकार दियाँ, तो जी कोडियां भाव जमीना सन वो तो सर अरबां रुपए की चली गई, तो बहुत वड्डी दिहाड़ी है। ये मैं उसका रेफरेंस दे रहा था। लेकिन मामला ये है कि मैं जो कहता हूं कि वो दोनों तरफ से भाई फाड़ी करार पाएंगे, वो उसका एक इशारा मैं आपको देने लगूँ। 6 राउंड हो चुके हैं तरीके इंसाफ के साथ। ये काफली वालों के वो मांगते हैं सीटा 5 कि जनाब सानू 5 सीटा दे दो कौमी असैम्बली दियाँ अगले इंतखाबात में, सीट एडजस्टमेंट की बद में। तो भाई PTI कहते चलो निकलो। एक भी अभी तक किसी बात पर इतफाक नहीं हो चुका। 6 मुलाकातों में नतीजा 0/0 है सर, और PTI वाले उनको लाल झंडी करा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बात जो कहने लगा वो इमरान खान के इंतहाई करीबी एक साफ़ी, आपको पता है इमरान खान के अपने साफ़ी हैं, जिस तरह एक दौर ये नून लीग के अपने साफ़ी होंगे सन, इसी तरह इमरान खान के अपने साफ़ी ने। और वो ज़ाहिर है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, माली फ़ायदा भी हुआ इमरान खान के साथ रहने का, और फिर अदरवाइज़ नज़रियाती वाबस्तगी भी हो जाती है। भाई ढिड तो वड्डा नज़रिया कोई नहीं होंदा। ढिड जिहड़ा ना सर वो इंसान दे सारे बाकी जिहड़े ना सोचा उन्हां ते हावी हो जाता है। और चंगियां भलियां रोटियां जे लभ रहीआं होण बाऊ जी इमरान खान की जयकार करन नाल, ते की लोड़ है भाऊ जी दूजे पासे जान दी, और फिर दूसरी साइड से लिफ्ट भी कोई ना हो रही हो तो फिर इमरान की जयकार करनी बनती है। वो उनमें से एक साफ़ी हमारा भी दोस्त है, तो उसने मुझे ये बताया कि सर ये जो परवेज इलाही है ना, इसके बारे में जो इमरान खान बातें करते हैं ना प्राइवेट, यानी मेरे साथ उन्होंने कहा जो बातें की हैं, वो अगर परवेज इलाही को पता लग जाए ना, ए जाती उम्र के बाहर हाथ जोड़े खलोता रहे, खुदा का वास्ता मैंने वापस ले लो। क्योंकि इमरान खान ने इसके साथ वो करनी है कि इन्हें याद करना है कि ओहो मैं इनको टकराया सी कदी, इसलिए कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये और इनके बेटे जो हैं मेरे नाल हाथ कर रहे हैं। मोहन इलाही के लिए थोड़ा सा कहते हैं 2-4% इमरान के जहन में है कि चलो ये कोई बेहतर आदमी, अदरवाइज परवेज इलाही के लिए उनके दिल में इतनी सी रत्ती बराबर भी ना शर्म है ना हया है। वो फंसे इस तरह से हुए हैं कि परवेज इलाही को साथ लेके चलना फिलहाल उनकी मजबूरी है। जो ही असम्बली टूटी, जो ही परवेज इलाही की ये मजबूरी से मतलब इस मजबूरी से इनकी जान छुटी, और परवेज इलाही फिर इन्होंने ऐसा चलती बस धिक्का देना है कि भाई ना समझ नहीं आनी, फिर पायोडीनली एक्टिंग भी नहीं चल सकनी, सच्ची मुच्ची दी पट्टियां हो जानी है। ये वाला हाल इसका होना। ये अब उन्होंने बताया, अभी ये जो मैं आपको खबर बता रहा हूं उसके मुताबिक ऐसे ही हो रहा है फिलहाल कि सीट एडजस्टमेंट के लिए कोई वादा भी नहीं किया गया कि असी तुहानू चलो फलानी सीट दे देंगे ना, बिल्कुल वादा भी नहीं किया गया। एक यानी 0/0 इस वक्त तक इत्तफाक है। अच्छा, अब एक बात यह है, दूसरी बात यह है सर कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक रोज़ कबल ये बयान दागा था कि जनाब 25 तारीख याद करो, 25 मई का रेफरेंस दे, ज़बानें ताड़ियाँ बाहर आई हैं सर, वो खुदा का खौफ करे, शुक्र करे खुदा का कि आप हुकूमत में बैठे हैं। ये बातें चौधरी परवेज इलाही साहब ने की थी। तो उसके जवाब में एजाज चौधरी सेनेटर हैं लाहौर से, MPA भी रहे हैं, ये जमात इस्लामी में हुआ करते थे, ये अब आजकल PTI में है। और इन्होंने फिर बड़ा सख्त किस्म का एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि 25 तारीख को इक़्तिदार के पुजारियों की ज़ुबानें बाहर थीं, तहरीके इंसाफ के कारकुनान जेलों में थे, सड़कों पर मर्दानावार एहतजाज में शरीक थे, जख्मी थे या शहीद थे, छुप कर नहीं बैठे, आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी नहीं आती तो छोड़ें घर बैठे। ये सर उन्होंने बाकायदा परवेज इलाही की फोटो ला के सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने ट्वीट खड़काता। अच्छा, अब ये आप ज़रा नोट करें
कि जो इमरान खान है ये जो भी अपने मुखालफिन या हामियों इवन साफ़ियों के लिए भी जो चीज़ें स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, वो इमरान खान की बराह रास्त डायरेक्शन के ऊपर होती है। ये बात ज़हन में रखिएगा। ये कभी नहीं होता कि किसी ने एवं ही फवाद चौधरी आए थे मुँह चुके गल कह के तो चला जाए, नहीं, ऐसे नहीं होता। जो पॉलिसी स्टेटमेंट टाइप होगी ना, जो किसी को जवाब देना होगा बाकायदा, वो सर इमरान खान बताएंगे कि आपने ये जवाब देना है, तो वो जवाब देता जाएगा। इतना कंट्रोल उनका अपनी पार्टी के ऊपर है। और एजाज चौधरी साहब ने उन्हीं के कहे हुए अल्फाज जो है वो यहाँ पर लिखकर तो परवेज़ लाई को क्या कहते हैं पुठे हाथ दी कराने की कोशिश की है। तो ये हो रहा है सर परवेज़ लाई के साथ इस तरफ से। दूसरी तरफ से परवेज़ लाई साहब को कहा गया था कि जनाब तुसी आयो साढ़े कोल, तुसी बड़ा इतने तरले तुरले पा के मुलाकात भी कर लीए, तो जाके मामला जो है ना उसको थोड़ा सा आप परले पासे जाएं। लेकिन परवेज़ लाई साहब जो है ना, उन्होंने मतलब है कि नवाज शरीफ की तो थोड़ी बहुत तारीफ की इंटरव्यू में, मरियम की भी की, शहबाज शरीफ के खिलाफ बोल पे और हमजा के खिलाफ बोल पे। अब परवेज़ लाई साहब किसी ने बंदे की अकल मारी जाती भाजी, वो मारी गई हल्की जी कि असल तो बड़ी जड़ा है वो बड़े घर का शहबाज शरीफ है। नवाज शरीफ तो अज भी बड़ी नहीं है। नवाज शरीफ तो आज भी जो है वो नाहल है, उदी नाहली नहीं पे मुकदी। ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो इनकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत थी। परवेज़ लाई साहब ने उत्ते हाथ होला नहीं किया। नतीजा ये निकला कि भाजी उधरों हो गया ठुड्डा। अब हालात ये बने हुए हैं कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ जाने को तैयार है इस शर्त पे कि जनाब मैंने अगलियां सीटा दे दोगे। इमरान खान जड़ा वो सीटा देने तो नकारी है, इतों भाई पिछों स्पेस घटती जा रही है। कोशिश ये हो रही है मुसलसल किसी तरीके से 11 तारीख जी है यदा बेंच बूंच को अगे पीछे हो जाए। देखिए ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये मैं बस इसी तरह से कह सकता हूँ। वैसे बेंच बन गया, दुनिया टीवी के मुताबिक बेंच बन गया हुआ है, वो तो ऑलरेडी मौजूद है। 11 तारीख को उसकी समात वो अपनी करेगा। खबर जो है वो दुनिया टीवी ने चला दी है। तो अब इस खबर के चलाने के बाद भी मुझे थोड़ा सा मजीद शक सा पड़ा है कि भाई हो सकता है बेंच टूट जाए। माजी में ऐसे ही हुआ सर, इसलिए मैं ये खदशे का इजहार कर रहा हूँ। ऐस तो अगली गल मैं नहीं दस सकता थानू। तो ये अब उनकी आखिरी उम्मीद रह गई है। और एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ, इधर से मुकम्मल मायूसी के बाद, पीडीएम से मुकम्मल मायूसी के बाद अब चौधरी मोहनसलाई जो कि परवेज़ लाई के साहबजादे हैं, वो सर अब यूँ समझ लें कि उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे इमरान खान के रहमो करम पे छोड़ दिया। एक ट्वीट उन्होंने किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जनाब मेरे एक दोस्त को अगवा किया गया वीगो डाले में, और मैंने FIA वालों से पूछा है, वो कसमें खा कह रहे हैं कि भाजी सी नहीं चुकिया। और फिर अचानक ये होगा कि उन्हें FIA पहुंचा दिया जाएगा और उन पर कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा और आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM में नहीं जाना। ये बात जो है ये चौधरी मोहनसलाई कह रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चौधरी मोहनसलाई का जो इशारा है वो सर सीधा सीधा इस तरफ है कि वीगो डाले कि होंगे सन, किन के बारे में मशहूर था कि डालों में आते थे बंदे उठा के ले जाते। इमरान खान दौर कई बार होया ही है, रिजवान रजी वीगो डाले ने चुकिया सी, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे लोग जो उठाए गए, वो ये जो हैं अपना मतीउल्लाह जान साहब, ये वीगो डाले ले आए सन भाई, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो बड़े घर तो मुराद है उनकी कि बड़े घर वाले जड़े ना वो ये हरकतें कर रहे हैं। और बड़े घर से मुराद सीधा सीधा ये होता है कि जनाब उनका इल्ज़ाम है ISI के ऊपर कि ISI जो है वो इस तरह काम कर रही है। चौधरी मोहनसलाई साहब ने अल्फाज नहीं लिखे, लेकिन उसका मतलब या तासुर कम अज़ कम यही जा रहा है। अच्छा, अब लाहौर के अंदर सर जो है वो क्या कहते हैं हुकूमत किसकी है? ये परवेज़ लाई की। परवेज़ लाई कौन है? मोहनसलाई का बाप है। अब मोहनसलाई के बाप के दौर के हुकूमत में मोहनसलाई के लीडर इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होता है, एक ही मुल्ज़म गिरफ्तार है। वो कहते हैं तीनों ने 2 ईद करनी पड़ गए। ये कारकर्दगी इनकी। इनके अपने एक दोस्त जो कि मुझे पता चला है कि इनका जो एक दूध है कंपनी है दूध की, उसमें ये इनके पार्टनर हैं जो साहब उठाए गए, शायद फरहान या फारान इस तरह करके नाम बताया जा रहा है उनका, वो हैं सर। उनको उठाया गया गार्डन टाउन से और वो जो है ये जो फुटेज है और जो मैंने मालूम किया उससे यही पता चला है। तो मुझे वैसे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो बंदा कौन है जो उठाया गया या जिसको उठाया जो और उठाया किसने है ये भी नहीं पता चला अभी तक। लेकिन वो उठा के बाहर ले गए। ये भी तो ड्रामा हो सकता है ना कि भाजी अपनी पुलिस देखे, जो लाहौर पुलिस है वो सारी की सारी चौधरी मोहनसलाई के नाल खलोती, तो उन्होंने को ड्रामा कर ले वीगो डाले सिर्फ मतलब मखसूस थोड़ी नहीं कि उन्होंने ही ने
वीगो डाले थे शहर च लगे फिर रहने किसी भी हो सकते हैं। तो ये जो है ना मोहन सलाई साहब, वो उन्होंने जो आज ट्वीट किया उससे ये साबित होता है कि वो मुकम्मल मायूस हो गए हैं कि वड्डे घरों सानू खैर नहीं पैना, लिहाजा उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर इमरान खान के रहमो करम पर छोड़ दिया। एक मतलब तो इस ट्वीट का ही है। दूसरा मतलब ये है कि जनाब ये जो है अपना चौधरी परवेज लाई साहब ए भाई ने मुकम्मल तौर पर वड्डे घरों फारग हो गए हैं, उधरों इन्होंने कख नहीं लभना। अब इनका बचना जो है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। और क्योंकि मैं आपसे अर्ज करूँ कि परवेज लाई के पास अपना कख नहीं है सर, वो तो जितनी भी पॉलिटिकल उनके अंदर साहसत है वो सारे का सारा उन्होंने वड्डे घर दी वलो मिलने वाली ताकत के जरिए उन्होंने हासिल किया हुआ है, और उसी की तरफ से आने वाली ऑक्सीजन के बल पर वो जिंदा है पॉलिटिकली। अदरवाइज अपने तो भाएं ना कौंसलर की सीट नहीं जीत सकते। यानी एक वही है ना गुजरात, और गुजरात के अंदर जे अगे सामने शाफे हुसैन खलो गया या सालक हुसैन खलो गया, ठीक है, मोहन सलाई के ते जाहिर है कि दोनों नहीं जीत सकेंगे, तीसरा को बंदा जीत जाएगा। तो अपनी तो सर सीटा ना रही। तो ये हालात उनके हैं। अब वहाँ से भाईन बिल्कुल कुंडी बज गई है, बुआ ढो लिया उन्होंने, और ये जो है परवेज लाई साहब ये अब हवा में है। इनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह वो बेंच मूंच अगे पीछे हो जाए और जनाब मैं जरा ना थोड़े दिन होर कर ला। लेकिन मैं ये आपको माजी के तजर्बात जो मैंने देखे हैं और मुशाहदात की रोशनी में ये बात कह सकता हूँ कि भाई उधरों जे इनकार है तो खैर नहीं पै रही उस घरों, तो फिर इतने भाई ने मुकम्मल तौर पर काटा ही वजया पे जे। अब परवेज लाई को बचा कोई नहीं सकता। सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक तहरीक इंसाफ के अपने MPs जो हैं वो खुल के बोल रहे हैं कि जनाब असी तुहानू वोट नहीं देना परवेज लाई साहब, ठीक है, हमने आपको इतमाद का वोट नहीं देना, ये वो खुल के बात कर रहे हैं। अच्छा, मोमना भाई एक बिल्कुल सामने की बात है, वो और भी बहुत सारी बातें करती हैं, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाता, लेकिन मोमना भाई ने खुल के ये बात कह दी हुई है, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अच्छा, अगर उनके पास एक मिनट के लिए भी ये एहसास होता, उनको ये ख्याल होता तरीके इंसाफ को और परवेज लाई को कि ये इतमाद का वोट ले सकते हैं, पाए ना उन्होंने राती एक भी इतमाद का वोट ले लेना से। उनको इस बात का इल्म है कि उनके पास बंदे पूरे नहीं हैं, इसलिए वो 11 तरीक का इंतजार कर रहे हैं, और 11 तरीक तक अपन फैलां जड़ियाँ तड़ा तड़ नवेड़ी जा रही हैं कि साड़ियाँ फैलां जड़ियाँ ना किसी पासे मजीद ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਸੱਤ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਲਾਈ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇ, तेजी ਦੇ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ना चलाई जा रही दूध के विच कि शायद कोई छोटी मोटी जी रह गई है वो भी कढ़ लेती जाए। तो ये टोटल उनका इस वक्त सीन चल रहा है। अब 11 तारीख को अदालत आलिया जो है वो अगर आइन के तहत चीज़ों को लेकर चलेंगी, और जाहिर है कि वो आइन के तहत ही चलेंगी। पहले तो एक बुरी मामला था ना, वो उन्होंने एक क्या कहते हैं पंचायती सा एक फैसला दिया हुआ है, आइन के तहत वो फैसला नहीं है। जब वो आइन के तहत चीज़ों को चलाएंगे तो आइन का आर्टिकल 130 की क्लास 7 जो है सर, वो उससे आप आंखें बंद नहीं कर सकते। उसमें सुप्रीम कोर्ट का साबर शाह केस में बड़ा क्लियर कट फैसला है, PLD है सर 1994 का, आप उसको पढ़ के देख लें, 738 नंबर सफ़ा है, आप देख लें उसको पढ़ के, बड़ा क्लियर लिखा है, गवर्नर का ये इख्तियार है, वो जो चाहे असम्बली का इजलास बुला के कह सकता है कि भाई तमाद दा वोट लवो, उसको ज़रूरत नहीं है इस बात की कि पहले इजलास चलता पाया कि नहीं चलता पाया। तो इनकी सारी जितनी भी प्लीज दी गई हैं वो गैर आइनी है। ये अब तक की जो आइनी माहिरीन हैं उनसे जो मेरी बात हुई उसके मुताबिक तो ऐसा ही है, लेकिन ज़ाहिर है फैसला हतमी अदालत आलिया ने करना है, वो मैंने तो नहीं करना। अब इनके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं बच रही सिवाय इसके कि भाई न वो अदालत है वो दोबारा को पंचायत वाले पासे चली जाए तो शायद को बचत हो जाए। लेकिन चौधरी मोहन सलाई ने जो ट्वीट किया है उसके बाद उन्होंने एक तो अपने आप को मुकम्मल तौर पे इमरान खान के रहमो करम पर पॉलिटिकली छोड़ दिया, और दूसरा उन्होंने अपने वालिद साहब की पूरी कीती कराई जो है वो भाई न उन्होंने खूज पाती है, और उस घरों चौधरी मोहन सलाई दे मुकम्मल काटा ही समझो। क्योंकि जिस तरह से लोगों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया हुआ है, मसलन उसके ऊपर असद उमर साहब ने किया, फरूख हबीब साहब ने किया, और इस तरह के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि, और ज़ाहिर है मोहन सलाई की हिमायत की भी उन्होंने, क्योंकि मोहन सलाई उनकी हिमायत की बात कर रहे हैं, उन्हें दिल दी गल कर रहे हैं असले। तो इसका मतलब ये है कि जो है अपना चौधरी मोहन सलाई साहब वो भाई न हुण
चुदराहट दे मनसब तो भाएं फारग हो जाएंगे अनकरीब, मुझे कम अज़ कम ऐसे ही लग रहा है। और इनके पॉलिटिकली हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे। जैसा कि एक बंदे ने पहले मुझे कहा था और मैंने आपसे ये कहा था कि जनाब वो कह रहे हैं कि 15-16 जनवरी, चलो बहुत ज़्यादा ला लो तो 20 जनवरी तक भाजी इतने नवा वज़ीर-ए-आला होएगा और वो नया वज़ीर-ए-आला नून लीग में से होगा या पीपल्स पार्टी में से होगा। बस हुण इन्ना ही फैसला करना बाकी रह गया। अदरवाइज सारियां शैवां जिहड़ियां ना वो बिल्कुल लाइट्स कैमरा एक्शन की आवाज़ बजनी है तो चीज़ां जिहड़ियां ने वो पूरी हो जानी है। ये नून लीग वाले भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं और दीगर ज़राए का भी यही दावा है। अब आने वाला वक्त बता देगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। जो मेरे पास मालूमात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त यह है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।